दोस्तों ये है सोनी ब्राविया 3 Mark II एंड ये है LumaVision 9 2026 एडिशन 55 इंच के दोनों मॉडल। ये 90-95 हज़ार रुपये का आता है, ये 48-50 हज़ार रुपये का आता है। दोनों का कंपैरिजन फेयर नहीं लगता, पर एक्चुअल में ये इससे टक्कर ले रहा है। एंड एक सोनी के प्राइस में लूमा दो टीवी आ सकते हैं और फिर भी टक्कर ले रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरा एक कंपैरिजन वाली वीडियो बनती है। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। मैं अपना कंपैरिजन थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। मैं बताऊंगा कि दोनों टीवी में से कौन सा टीवी पहले बूट होता है, किसका यूआई बेहतर है, किसकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर है, किसमें एचडीआर एक्सपीरियंस बेहतर आ रहा है, किसकी ऑडियो बेहतर है, किसका डिजाइन बेटर है, किसके पोर्ट्स बेटर है, किसका रिमोट बेटर है, सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे चीजें मालूम पड़ जाएंगी। दोनों टीवी में से कोई भी टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट से अभी के अभी जाके इन दोनों टीवी को खरीद सकते हो। और अगर अमेजॉन से खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। LumaVision 7, LumaVision 9 एंड LumaVision 965 इंच तीनों ही टीवियों की मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूं मेरे चैनल पे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज चेक देम आउट ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, दोनों ही टीवियों के रिव्यू इंडिविजुअल हो चुके हैं मेरे चैनल पे, जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और कमेंट जरूर करना और लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बूट की। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोनी ब्राविया 3 Mark II एंड LumaVision 9 55 इंच का। ये कंपैरिजन बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिकॉज वन टीवी कॉस्ट अराउंड 50,000 एंड दूसरी टीवी है 1 लाख रुपए के आसपास, 95,000 रुपीज। तो लगभग ऊना दूना बोलते हैं, हमारे यहाँ डबल का फर्क है। 2 LumaVision 9 आ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कंपेयर करें, बिकॉज LumaVision इज एक्चुअली अ ग्रेट टेलीविजन जो कंपेयर कर सकते हैं हम। दोनों टीवियों को स्विच से बंद कर रखा था, अब दोनों की टीवियों को हम स्विच से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने स्टार्ट कर दिया है और अब दोनों ही टीवियों को रिमोट से बटन दबा रहे हैं। एंड लेट्स सी कि कौन सी टीवी पहले स्टार्ट होती है। यहाँ पे सोनी ने सिग्नल ले लिया है, सोनी लिखा गया है। लूमियो ने भी सिग्नल ले लिया है, लूमियो लिखा आ गया है। एंड वी आर वेटिंग कि कौन सा टीवी पहले बूट होगा। मैं देखो बताऊँ, लूमियो में ना पेंटोनिक 700 का प्रोसेसर है, दैट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट। टीवी बूट भले ही पहले ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐप स्टार्टिंग में, ऐप इंस्टॉल्स में दिस इज जस्ट टू फास्ट। मैं काफ़ी चेक कर चुका हूँ। सोनी का XR प्रोसेसर है, दैट इज ऑल्सो फास्ट प्रोसेसर। ये XR तो नाम है, एक्चुअली में तो आई थिंक रियल टेक या मीडियाटेक पता नहीं, लेकिन हाँ किसी का प्रोसेसर लगाते हैं उसको रिब्रांड करके। सोनी स्टार्ट हो गया यहाँ पे, सबके सामने तो झूठ नहीं बोलेंगे। सोनी स्टार्ट हो चुका है एंड लूमा भी स्टार्ट हो चुका है। करीबन 4 से 5 सेकंड का फर्क था। तो टीवी के बूट में तो सोनी जीत रहा है, लेकिन क्या नेटफ्लिक्स वगैरह के बूट में जीतेगा? दोनों ही रिमोट पे हम नेटफ्लिक्स का बटन दबा रहे हैं, मेरी टीम में से बटन दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास रिमोट नहीं था। दोनों में ही नेटफ्लिक्स का बटन दबाया है एंड सीइंग दोनों टीवी इस पर कनेक्टेड इंटरनेट नहीं था, अभी इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, दोनों में नेटफ्लिक्स आ गया। भाई हेड टू हेड मामला है यहाँ पे, बता पाना एक्चुअली में टफ होने वाला है। लेकिन देखो प्राइसिंग की बात भी तो देखी जाएगी ना, वो 1 लाख का है, ये 50-55 हज़ार का है। एंड देखेंगे तो यहाँ पे लूमियो में स्टार्ट हो चुका है, लॉगिन नहीं है, लॉग आउट हो चुका है, पर हाँ इट हैज़ स्टार्टेड। एंड सोनी में थोड़ा बाद में होगा, तो वी आर थिंकिंग कि हाँ यहाँ पे जीत रहा है। चलो एक बार यूट्यूब भी खोल के देख लेते हैं। दोनों में ही यूट्यूब खोलें एक बार प्लीज़। ओके, दोनों में यूट्यूब का हॉट किया, ये चीज़ बढ़िया है। दोनों में ही यूट्यूब का बटन दबाया एंड वी आर सीइंग दैट लूमियो हैज़ स्टार्टेड a second earlier। ये चीज़ आपको फील होने वाली है, बिकॉज दिस हैज 64 GB ऑफ स्टोरेज, ऑल्सो 3 GB ऑफ फास्ट रैम एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली लूमियो फास्ट रहेगा, पर फिलहाल अगर टीवी के बूट की बात कर रहे हैं तो सोनी विनर है। अदरवाइज बाकी ऐप्स की बात करेंगे, मैं चेक कर चुका हूं, तो वहां पे लूमियो जीतेगा। 2 ऐप तो मैंने आपके सामने चेक करके दिखा दिए, बाकी ऐप्स भी हमने चेक करके दिखाए थे। मैं आपको एक का बी-रोल वगैरह चला के दिखा देता हूँ। लूमियो वाज विनिंग, तो डेफिनेटली लूमियो का प्रोसेसर फास्ट है, तो लूमियो विल बी द विनर। बट इनिशियल बूट में सोनी जीतेगा। आई थिंक वो थोड़ा प्री लोड करता है या फिर पता नहीं क्या, लेकिन उस चीज़ में तो सोनी जीत रहा है। तो सर वैसे बूट में टीवी सोनी पहले स्टार्ट हुआ, 2-3-4 सेकंड का अंतर था। ऐप ओपनिंग टाइम में लूमियो आगे था, और मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ 1 महीने से दोनों टेलीविजन की। लूमियो ओवरऑल फास्ट चलता है, फास्ट ऐप्स लोड होते हैं, पर पता नहीं क्यों बूट में सोनी आगे निकला। तो यहाँ पर टाई कहेंगे कि विनर कहेंगे तो लूमियो विनर है, वैसे बूट में सोनी जीत रहा है। लेट्स टॉक अबाउट UI। ओके, यहाँ पर हम कर रहे हैं UI का कंपेरिजन बिटवीन LumaVision 9 55 इंच एंड सोनी ब्राविया 3। फिर से बताऊंगा, प्राइस में डिफरेंस डबल का है। ओके, यहाँ पे सिंपल स्क्रॉलिंग में अगर देखेंगे तो दोनों ही सेम टू सेम है। यहाँ पे अगर एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो हमारा जो टीवी है, क्या नाम है इसका, LumaVision 9, ये एंड्रॉयड 14 पर काम करता है। एक बार आपको दिखा देते हैं। वैसे दोनों ही टीवी एंड्रॉयड 14 पर काम करते हैं, सोनी का भी एंड्रॉयड 14 पर है, LumaVision 9 भी एंड्रॉयड 14 पर है। बट जो रैम रोम का डिफरेंस है दैट इज जस्ट टू मच, क्योंकि यहाँ पे LumaVision 9 में आपको 64 GB ऑफ रोम मिलती है, वो भी फास्ट स्टोरेज एंड 3 GB की रैम। वहीं सोनी में इतनी नहीं है। आई थिंक सोनी में वो 16 है, 16 GB की स्टोरेज है।
आई हैव टू चेक इट आउट। अगर 32 की होगी तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, वैसे जहाँ तक 16 ही है। ओवरऑल ज़्यादा स्टोरेज की वजह से आप ज़्यादा ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे और आपकी टीवी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फास्ट एंड स्नैपी रहेगी। LumaVision 9 पुरानी वाली 1 साल तक यूज़ करी थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी और वो आज भी फास्ट चल रही है। ये नई वाली है, ये और भी ज़्यादा फास्ट चलेगी विद द 4K 144 हर्ट्ज पैनल, जो a little bit better than Sony, because Sony में 4K 128 का पैनल। we'll talk about this in gaming also, but overall UI की बात करें तो स्नैपी वगैरह में तो ठीक है, लेकिन जो बात असली आती है वो आती है TLDR में, बिकॉज दिस TLDR थिंग ना, इट इज़ यूनिक इन द LumaVision 9। अब LumaVision 9 में TLDR का सपोर्ट मिलता है, दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे सोनी में कुछ नहीं मिलता, बस ऊपर एक सोनी का टैब मिल जाता है जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इस टैब में आप देखेंगे तो कुछ सोनी की कुछ टीवियाँ, कुछ कंटेंट वंटेंट आपको दिख जाएगा, सोनी पिक्चर स्कोर का कुछ और चीज़ें दिख जाएंगी, बट TLDR इज जस्ट अ न्यू UI, इट्स जस्ट न्यू वर्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो होम, मूवीज़, शोज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, टॉप 10 ये सब टैब मिल जाते हैं और यहाँ पे कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, अच्छे से शेल्फ्स पे रखा जाता है। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी में आप जाओगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फिजिक्स की बुक यहाँ पे है या फिर इन बॉलीवुड टर्म्स बॉलीवुड कॉमेडी की बुक्स यहाँ पे हैं, हॉरर की बुक्स यहाँ पे। ऐसे नहीं, आपको घुसते ही अपने आप खींच लेगी कि भाई, अपने आप स्पाइडरमैन की तरह कि भाई यहाँ पे बॉलीवुड की बुक्स है, बॉलीवुड की बुक्स ही खींच लेंगी। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। मूवीज़ में आप जाओगे, घुसते ही आपको देखेगा धुरंधर सबसे ज़्यादा चलने वाली मूवी तो जो अभी चल रही है। टॉप 10 मूवीज़ या अलग अलग ऐप से उठाते हैं। हर ऐप, हर OTT ऐप अपनी मूवीज़ को प्रमोट करेगा, दूसरे की क्यों बताएगा, भले ही वो टॉप 10 में हो, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग ऐप से सम्मिलित करके बढ़िया दिखाया जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको न्यू रिलीजेज, एक्शन के अंदर भी ऐसा नहीं सिर्फ एक्शन, जॉनरा में अंदर जाओगे तो एक्शन के अंदर भी आपको मिलेगा एक्शन एडवेंचर, एक्शन कॉमेडी, टेरेंटिनो स्टाइल एक्शन, एक्शन थ्रिलर, ऐसे ही हर जॉनरा के अंदर जॉनरा बने हुए हैं। एंड इनकी सॉर्टिंग एंड इनकी कंटेंट कैटेगराइजेशन का कोई मुकाबला नहीं है। पैच वॉल, TCL चैनल इन सबसे बेटर है, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ हमेशा से। एंड इसके बाद शोज़ का भी मिल जाएगा, शोज़ का भी लगभग ऐसा सही रहेगा। स्पोर्ट्स में जाओगे आप तो स्पोर्ट्स का तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आपको अलग अलग ऐप्स, स्पोर्ट्स, क्रिकेट ले लो, IPL ले लो, या फिर कोई और लेने हैं आपको टेनिस वगैरह, उन सब का भी कंटेंट दिखता रहता है, फुटबॉल का दिखता रहता है। ऐसे ही फिर म्यूज़िक है, म्यूज़िक में इमर्जिंग आर्टिस्ट, एवरग्रीन आर्टिस्ट, उन सबके सॉन्ग सुन सकते हो। यूट्यूब के साथ इनका टाई अप बड़ा अच्छा है। इसके बाद टॉप 10 का भी मिल जाता है। सोनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, सोनी पिक्चर स्कोर के अलावा। सोनी में भी सोनी पिक्चर स्कोर मिलता है एंड दैट इज ऑन टू अ डिफरेंट लेवल। जब भी आप कंटेंट देखते हो तो OTT में आपको 25 Mbps, हाँ याद आया, जब भी आप नेटफ्लिक्स वगैरह पर कंटेंट देखते हो तो ल्यूमे में भी एक आई का बटन मिलता है। इस आई के बटन को दबा के आप बिटरेट देख सकते हो ऊपर कि कितनी बिटरेट पर कंटेंट चल रहा है। इससे मालूम पड़ेगा 20-25 Mbps दिखाता है 4K में, HDR में, डॉल्बी विजन में, कुछ भी आप देखोगे। लेकिन सोनी के पास है सोनी पिक्चर स्कोर। अगर आपको पता हो तो ब्लूरे डिस्क आती हैं, हर मूवी की एक ब्लूरे डिस्क मिलती है जो 3-4 हज़ार 5 हज़ार की आती है। उस डिस्क से जब आप कंटेंट देखते हो तो 150 GB की, 100 GB की मूवीज़ होती हैं। अब एक मूवी 100 GB की तो आप बिटरेट का हिसाब लगाओगे, 80, 90, 100 Mbps तक की मूवीज आती हैं। तो सोनी पिक्चर स्कोर, अगर आप उसे एक अच्छा रिलायबल इंटरनेट प्रोवाइड करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा हाई डेफिनेशन UHD तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिट रेट वाला नेटफ्लिक्स से 3 गुना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कंटेंट चला के दिखाता है। सोनी पिक्चर स्कोर हैव अ लॉट ऑफ मूवीज़। उसके पास सोनी की तो सारी मूवी हैं ही और इधर उधर की भी हैं जो आप देख सकते हो। उनका सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी सही है, तो ये चीज़ सोनी के पास एक्स्ट्रा है और जो सोनी की टीवियों में ही चलता है, एंड दैट्स वेरी नीट। अगर आप एक्चुअल में मूवी लवर हो, वैसे लूमे वाले तो खुद मूवीज़ लवर है, तो मैं भी चाहूँगा कि वो भी ऐसा कुछ टाई अप वगैरह कर रहे हैं कि हाई बिटरेट कंटेंट कैसे भी करके, OTT तो देने वाले हैं नहीं, कुछ और ही तरीके से हाई बिटरेट कंटेंट इसमें अवेलेबल करवाए ना, तो इट कैन बी अ ग्रेट थिंग। बिकॉज टीवियों की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा हाई बिटरेट कंटेंट दिखाने की है, पर एक्चुअल में कंटेंट हाई बिटरेट का है ही नहीं मार्केट में। वही कम बिटरेट वाला गंदा सा कंटेंट हमें देखना पड़ता है मजबूरन। अब ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू रहता है कई बार, लेकिन 100 Mbps इज़ नॉर्मल, आई थिंक, जो हर घर में लगभग होने ही लगा है। ज़्यादातर सेटअप बॉक्स जियो वाला ले लेते हैं, 100 Mbps का कनेक्शन आता है, तो 50, 60, 70 Mbps का कंटेंट चल सकता है इजीली, तो इशू नहीं आएगा। UI में विनर रहेगा लूमियो, कोई शक नहीं दोस्तों। UI में यहाँ पे लूमियो जीतेगा, पूरा मैंने बता दिया है क्यों, कोई मुकाबला है नहीं। लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट। दोनों ही टीवियों को मैंने विविड मोड पर सेट कर रखा है, LumaVision 9 एंड Sony Bravia 3 Mark II, एंड इसको हम चेक कर रहे हैं। दोनों ही कैमरास, मतलब दोनों ही टीवियों को हमने परफेक्टली सेटअप किया है एंड बोथ आर लुकिंग ऑसम। अब डिफरेंस बताऊंगा,
सोनी हैज लिटिल मोर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस एंड इनका जो कलर्स है ना, वो कलर एनहेंसर जो इसमें लगा हुआ है उसकी वजह से थोड़े से और निखर के खिल के आ रहे हैं। इट्स जो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा ल्यूमियो की बेकार है, ल्यूमियो बहुत शानदार है, बट सोनी अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज ऑफ देयर कलर प्रोसेसिंग एंड जो कलर एनहेंसर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं वो, एंड ओवरऑल ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। अब यही चीज़ पूरे टेस्ट में देखेगा, क्योंकि मैं तो 3-4 बार कर चुका हूँ एंड मैं बस सोच ही रहा था कि यार एक 50,000 रुपये का टेलीविज़न जो 50 से भी कम में आएगा, 95,000 रुपये के टेलीविज़न से कंपेयर करके लगभग बराबर के रिजल्ट्स अगर दिख रहे हैं, देन वाई शुड यू इवन थिंक ऑफ सोनी? जस्ट गो फॉर ल्यूमिविजन 9। फास्ट है, 64 GB रैम है, बढ़िया सर्विस है एंड इंडियन लोगों का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, सब कुछ काम बढ़िया हो रहा है। एंड बेस्ट चीज़ मुझे जो है वो, अरे यार इस चीज़ में देखोगे तो स्किन टोन थोड़े से बेटर लग रहे हैं सोनी में, बट यहाँ पे भी अब बुरा नहीं लग रहा है। ल्यूमियो में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे स्किन टोन्स के कलर हैं, थोड़े बहुत कलर्स आप एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग मोड्स में। यहाँ पे हम विविड मोड में सेट करके चला रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट इज बेटर इन ल्यूमियो, ऐसा मुझे लगा। ब्लैक लेवल्स लगभग बराबर थे, अगर थोड़ा 19-20 पकड़ोगे तो 20 ल्यूमियो के मुझे ब्लैक लेवल्स लगे। इसी में आप देख सकते हैं थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है ल्यूमियो का बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। सोनी के कलर्स अच्छे हैं, ब्राइटनेस अच्छी आ रही है, कलर डेप्थ अच्छी आ रही है, पंजीनेस बेटर आ रही है, बट ल्यूमियो भी बहुत शानदार है। प्राइस के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली ऐसे सोनी की जगह पे आप 2 ल्यूमियो की टीवी खरीद सकते हो विद बेटर UI, बेटर स्टोरेज एंड लगभग सिमिलर पिक्चर क्वालिटी। वही सेम बात कहूँगा जो शुरुआत से बोल रहा हूँ, बोथ आर गुड बट सोनी इज़ बेटर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट HDR टेस्टिंग बिकॉज वहाँ पे भी मुझे लगता है सोनी रॉक करने वाला है। लेट्स ओपन नेटफ्लिक्स। दोस्तों दोनों में ही डॉल्बी विजन लिखा रहा है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे बिकॉज बोथ टीवी सपोर्ट्स डॉल्बी विजन दिस ईयर। एंड लेट्स प्ले दैम एंड प्ले करने के बाद अभी हम देखते हैं। बोथ आर हेड टू हेड, नेक टू नेक कहूँगा, बट सोनी की ब्राइटनेस उसको हेल्प कर रही है थोड़ा सा HDR में, एंड डॉल्बी विजन का कंटेंट थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है। एंड सिंस HDR रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस, डेफिनेटली सोनी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे निकल जाता है देन स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज की टेस्ट में करने की। तो यहाँ पर सोनी जीत रहा है, ल्यूमियो थोड़ा सा पीछे है बट इट्स ऑल्सो नॉट बैड। 800 निट्स की ब्राइटनेस है इनकी, वो काफ़ी अच्छी है एंड मोस्ट ऑफ द टेलीविजन से बेटर है। और यहाँ पर कंपेरिजन डबल प्राइस के टीवी से हो रहा है, ये भी बात है। ये टक्कर ले पा रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। आई वाज नॉट सपोज टू डू दिस टेस्ट, दिस इज़ नॉट फेयर, बट मैं चाहता था बिकॉज मेरे पास दोनों टीवी पड़े हुए थे और लोग मेरे को सवाल कर रहे थे यार, ये हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर बहुत सारे सवाल आ गए थे कि भाई नहीं करके दिखाओ, तो करके दिखाओ। तो ये रहा, ल्यूमियो विल लूज इन दिस बट ल्यूमियो इज़ ऑल्सो गुड। 50,000 रुपये के हिसाब से ये अपने 70-80,000 रुपये की टीवी को बीट कर सकती है और 90-95,000 के साथ कंपेरिजन करके एक्चुअली लड़ाई कर सकती है। दैट्स जस्ट बॉन्कर्स। तो विनर रहेगा सोनी पिक्चर क्वालिटी में, लेकिन अब ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पे फिर से तख्ते पलटने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। ओके, लेट्स टेस्ट देम आउट। There ain't another love that is gonna hold you down like mine. Do you remember all of the memories? Do you remember all? You didn't think I'd be here waiting up all night, all night. Up all night, all night. भाई जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन और आसमान। सोनी ब्राविया 3 के स्पीकर जिनकी मैं इतनी तारीफ करता हूँ दैट दे आर द बेस्ट इन द टाउन, उनका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी
है, मानता हूँ, लेकिन लूमियो सोनी से बेटर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्योंकि 65 इंच वाले में तो सबवूफर दिखते हैं, 55 इंच वाले में सबवूफर भी नहीं है, 65 इंच वाला लोगे तो कोई चांस ही नहीं है सोनी जीतता है। लेकिन यहाँ पे भी सोनी बहुत पीछे है। डेफिनेटली लूमियो लाउड है, क्लियर है, क्रिस्प है, एक्स्ट्रा बेस है, ट्रेबल अच्छा है, हाइज क्लियर है। डेफिनेटली लूमियो का साउंड सोनी के साउंड को कुचल देगा इजीली। तो वीडियो में तो सोनी जीत रहा है, लेकिन ऑडियो में जीतेगा लूमियो विजन 9 55 इंच। अगर 65 इंच का कंपेयर करोगे तो फिर जीतेगा नहीं, वो रौंद देगा बिल्कुल सोनी ब्राविया 3 के स्पीकर्स को, ब्राविया 3 Mark II। तो ये था दोस्तों पिक्चर क्वालिटी का गेम। पिक्चर क्वालिटी सोनी की बेटर आ रही है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी लूमियो की बेटर आ रही है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है फिलहाल तो सोनी के कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, रिमोट, पोर्ट्स, डिजाइन, इन सब की बात करेंगे और फिर बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट रिमोट। ये कंपैरिजन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज आई लव लूमियो के रिमोट, बिकॉज इसमें 4 हॉटकीज है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड TLDR की। बट ये चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कि नेटफ्लिक्स की हॉटकी भी है, यूट्यूब की हॉटकी भी है एंड प्राइम वीडियो की हॉटकी, ये तीनों हॉटकी आपको सोनी के रिमोट में मिल जाएंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको हॉटस्टार, क्रंचीरोल, सोनी लिव एंड एक्स्ट्रा हॉटकी ऑफ सोनी पिक्चर स्कोर सेंटर में ये वाली, तो कुल मिला के 7 हॉटकी सोनी में मिलती हैं एंड 4 ही हॉटकी मिलती हैं आपको लूमियो में। तो लूमियो अगर इफ यू लिसनिंग यू कैन ऐड सम मोर हॉटकीज और अ डेडिकेटेड डेली की काइंड ऑफ थिंग ऑफ बटन, थोड़ा बेटर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आई बटन है लूमियो में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप तुरंत बिट देख सकते हो। सोनी का रिमोट डेफिनेटली बेटर है इन फंक्शनैलिटी, ज़्यादा बटन्स हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस, 2-3 सेटिंग के बटन है, अलग अलग गेम मेन्यू, गेम बार एंड एवरीथिंग के लिए। एंड सब बढ़िया है यार। लूमियो का रिमोट भी थोड़ा कर्व डिज़ाइन है, बेटर है, हैंड में थोड़ा बेटर फील होता है। शार्प कॉर्नर्स कि आपके हाथ में छेद कर देंगे, तो सोनी वाला मतलब ये काफ़ी शार्प एंड हैंड जब आप इसे होल्ड करते हो तो इट्स नॉट वेरी एस्थेटिक फीलिंग, जबकि लूमियो का रिमोट काफ़ी स्मूथ है, कर्व कॉर्नर्स अच्छा लगता है। D-पैड सब में मिल जाएगा एंड वॉइस असिस्टेंट दोनों में मिल जाएगा, इनपुट का बटन डायरेक्ट दोनों में मिल जाएगा, म्यूट का बटन है। दे हैव वेस्टेड दैट लाइव टीवी बटन लूमियो ने, मैं बोल चुका हूँ उनको भी, आपको दोबारा बताता हूँ। लाइव टीवी है, ये लाइव टीवी बटन 2 बटन है, दोनों ही लाइव टीवी का। क्यों भाई, इस TLDR को आप यहाँ पे बड़ा शिफ्ट कर सकते हो, जैसे इन्होंने सोनी पिक्चर स्कोर को सेंटर में फिक्स किया है ना, बड़ा सा अलग ही दिखता है। आप TLDR को प्रमोट करो ना इधर, आपका TLDR इतना अच्छा है, व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है, ना जाने क्या क्या, उस TLDR को आप शिफ्ट करके यहाँ बड़ा सा TLDR लगाओ और इसकी जगह कोई एक और हॉटकी दे दो, हॉटस्टार की दे दो। हॉटस्टार की हॉटकी लोग देखते हैं, काफ़ी यूज़ होता है, तो योर रिमोट विल बी 15% बेटर, ऐसा मुझे लगता है। और अगर कहीं से 2 हॉटकी और ऐड कर दो इनकी तरह 6 हॉटकी, तो रिमोट विल बी 30% बेटर। तो बेटर बनाओ मेरे हिसाब से, नेक्स्ट ईयर आई थिंक ये सुनेंगे, मैंने फीडबैक दिया है तो आई थिंक चल जाएगा। तो ये रहा रिमोट में विनर रहेगा सोनी, कोई चांस नहीं है लूमियो को, क्योंकि लूमियो में काफ़ी कम हॉटकीज़ हैं एंड फंक्शनैलिटी बेटर। लेकिन अगर डिज़ाइन वाइज बात करें तो डेफिनेटली लूमियो का रिमोट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिज़ाइन में हाथ में हैंड बेटर फील आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन की बात करें तो देखो लूमियो मेटल डिज़ाइन पर आता है, सोनी का यहाँ पे डिज़ाइन प्लास्टिक का है। बेजल्स की बात करें तो यहाँ पे लूमियो ही जीतेगा। स्टैंड भी मेटल का है, मिलता है आपको लूमियो में, सोनी में तो स्टैंड भी नहीं मिलता है, यू हैव टू परचेज इट सेपरेटली, या तो वॉल माउंट ले लो या स्टैंड माउंट ले लो, जबकि लूमियो में दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दैट्स वेरी गुड। ओवरऑल आई सजेस्ट के डिज़ाइन में भी लूमियो जीत रहा है एंड दैट विल बी क्लियर विनर। अगर आप बात करें पोर्ट्स की तो पोर्ट्स में भी लूमियो जीतेगा, बिकॉज यहाँ पे एक USB 3.0 का पोर्ट, 2 USB 2.0 का पोर्ट, HDMI वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन सोनी में यहाँ पे एक USB पोर्ट कम मिलेगा, 1-2 HDMI भी लगभग, मतलब पोर्ट्स के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में वैसे दोनों में सफिशिएंट पोर्ट्स हैं, पर लूमियो हैज़ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ दैट 3 USB पोर्ट्स, जो कि सोनी में नहीं है। तो पोर्ट्स में भी लूमियो ही जीत रहा है। लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग, हियर थिंग्स टर्न। यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। देखो सोनी ब्राविया 3 में जब भी हम PlayStation 5 कनेक्ट करते हैं, थोड़ी सी ना मुझे एक एक्स्ट्रा वार्म टोन दिखाई देती है, जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती। मैं इसको कलर शिफ्टिंग नहीं कह सकते, थोड़ा सा उनका कुछ पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आता। या आप उससे शायद फिक्स कर सकते हो, गेम मोड को ज़्यादा फोर्स ना होने दो, या फिर लेटेंसी का इशू आएगा। फिर ओवरऑल 4K 144 हर्ट्ज़ की गेमिंग मिलती है आपको लूमियो विजन 9 में। अगर आप PC कनेक्ट करते हो तो 4K 144 हर्ट्ज़ तक जाएगा और 1080p 240 हर्ट्ज़ तक जाएगा।
240 या 280, तो वो ज़्यादा 240 हर्ट्ज तक जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। जबकि सोनी में आपको सिर्फ 120 हर्ट्ज का ही सपोर्ट मिलेगा 4K। यहाँ पे आप प्लेस्टेशन 5 के साथ 4K 120, पीसी के साथ भी 4K 120 हर्ट्ज में ही देख पाएंगे। तो थोड़ा सा पीछे, गेमिंग में डेफिनेटली ये आगे रहेगा हमारा LumaVision N, पर गेमिंग के अंदर फिर कलर्स वगैरह की बात करोगे, ब्राइटनेस की बात करोगे, तो वही पिक्चर क्वालिटी वाला सीन दोबारा से आ जाएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेटर एडवांटेज देख सकते हो सोनी में। लेकिन फिर से कहूँगा, कलर शिफ्टिंग वाली चीज़ जो सोनी में आती है वो हमें लूमो में देखने को नहीं मिली, इस वजह से लूमो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो ये था दोस्तों पूरा मुद्दा। मेरे हिसाब से अगर 50,000 रुपये में टेलीविजन आ रहा है, देन जस्ट गो फॉर लूमो, बिकॉज इट इज़ नॉट बेटर देन सोनी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम, बट ऑडियो क्वालिटी, डिज़ाइन, UI वाइज, प्रोसेसर वाइज, रैम, रोम एंड ओवरऑल स्नैपीनेस, सब कुछ बेटर है लूमियो में। इसमें सिर्फ बेटर है पिक्चर क्वालिटी, एंड लोग बोलते हैं कि भाई सोनी का ब्रांड नेम, वो चीज़ बेटर है, एंड बस वैसे मुख्य तो पिक्चर क्वालिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी बुरी है। इट्स जस्ट नेक टू नेक, थोड़ा सा कलर एनहेंसर की वजह से थोड़ा आगे निकल रहा है, बाकी लगभग सेम सा ही है, सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट, सोनी थोड़ा सा ऊपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेरे हिसाब से जस्ट गो फॉर लूमियो, इट इज बेटर देन एनीथिंग इन द मार्केट। 50,000 रुपये में बहुत आगे है इससे, एंड ऐसे 2 खरीद सकते हो आप इस प्राइस में, ये बात याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी कंपैरिजन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मिल जाएंगे तो हम आपको स्क्रॉल करते हुए। बाय बाय।